नमस्कार, SPN 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है और 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं बात तो बन जाती है, लेकिन अब महायुति गठबंधन में बड़ी दरार पैदा होती हुई नजर आ रही है। दरार है आपसी समर्थन को लेकर। दरार है कि आखिरकार जो पार्टियां एक हैं और जो तमाम पार्टियां मिलकर एक गठबंधन को महाराष्ट्र में लेकर आई हैं, यही गठबंधन में एक दूसरी उम्मीदवारों को लेकर एक बड़ी विरोध का कारण बन रही है। जहां अजीत पवार की एनसीपी के जरिए जिस विधायक को उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार और विधायक भी नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जिनका हाथ दाऊद के साथ मिला हुआ हो, हम उनका समर्थन कभी नहीं करेंगे। और ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक के हैं, जो अब एक बार फिर से उम्मीदवार के रूप में उतारे गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में पहले आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीट हैं। तय यहाँ पर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। वहीं 67 से कुछ ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर चुनाव एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ेगी। वहीं 52 से 55 सीटों पर देखा जाए तो यहाँ पर अजीत पवार की पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। अब चुनावों को लेकर सीटें तय हो गई हैं, उम्मीदवारों के ऐलान किए जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार देती है, तो वहीं 38 सीट पर अजीत पवार की एनसीपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में अजीत पवार के जरिए नवाब मलिक, जो एक बड़ा चेहरा है, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े, जो शरद पवार गुट के साथ भी जुड़े, वो अब देखा जाए तो अजीत पवार के साथ जुड़े हुए हैं। जब एनसीपी दो धड़ों में बट जाती है, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट में बट जाती है, तो अजीत पवार के जरिए नवाब मलिक को अपने पाले में ला दिया जाता है। जिसके बाद नवाब मलिक को इस बार भी अजीत पवार के जरिए टिकट सौंपा जाता है। कहां से, आपको बता दें कि नवाब मलिक जो हैं वो मुंबई दक्षिण मध्य संसदीय क्षेत्र के अणुशक्ति नगर से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। लेकिन अब अजीत पवार ने उन्हें जहाँ से उतारा है वो मानखुर्द शिवाजी नगर है, जहाँ से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और जो अणुशक्ति नगर है वहाँ से उनकी बेटी सना मलिक चुनाव लड़ेगी। अब नवाब मलिक चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष भी हैं और जो उम्मीदवार के रूप में उतारे गए हैं, आशीष शेलार, उन्होंने आरोप लगाया है सीधे तौर पर अजीत पवार के उम्मीदवार नवाब मलिक पर। यह कहा है कि दाऊद इब्राहिम से उनके कनेक्शन हैं और इस लिहाज से उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन रिहाई के बाद भी उनके कनेक्शन होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक को समर्थन नहीं दे सकती है। यानी कि दबाव बनाया जा रहा है अजीत पवार पर कि आप अपना जो उम्मीदवार आपने उतारा है उसे वापस ले लें। लेकिन नवाब मलिक पहले भी चुनाव यहाँ पर अणुशक्ति से जीत चुके हैं। अब आपको ये बता दें, मानखुर्द शिवाजी से उतारे गए हैं। तो ये कहा जा रहा मुकाबला कड़ा है, लेकिन गठबंधन में ही बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है नवाब मलिक के जरिए। अब देखना होगा नवाब मलिक का नामांकन वापस यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा या फिर नवाब मलिक के जरिए भारतीय जनता पार्टी से अलग अजीत पवार का गुट हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।